जय हिंद। कहा जाता है कि धर्म में हर मर्ज की दवा है, लेकिन क्या सच में? बीमारी हो तो डॉक्टर, अज्ञान हो तो शिक्षा, गरीबी हो तो मेहनत, तो फिर धर्म में किस मर्ज की दवा है? धर्म दवा है नफरत के लिए, घमंड के लिए, हिंसा के लिए, इंसानियत भूलने के लिए। धर्म इलाज नहीं, रास्ता दिखाता है। धर्म की समझ रखें, उसमें आस्था रखें, लेकिन अंधभक्ति नहीं। धर्म एक ऐसा शब्द है जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है। कोई कहता है पूजा, कोई कहता है मजहब, लेकिन असल में धर्म क्या है? धार्यत इति धर्म, धार्यत इति धर्म। धारण करने योग्य जो है वही धर्म है। अक्सर हम धर्म को जोड़ देते हैं मंदिर से, मस्जिद से, चर्च और गुरुद्वारे से, लेकिन सोचिए, अगर सिर्फ जगह बदलने से इंसान अच्छा या बुरा बन जाता तो दुनिया क्या आज ऐसी होती? धर्म है कर्तव्य और सही आचरण, सच बोलना, ईमानदारी से जीना, किसी के दुख में साथ खड़ा होना, कमजोर की मदद करना, यही है धर्म। समस्या धर्म से नहीं होती है, समस्या अंधभक्ति से होती है। जब धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जाए, हिंसा को सही ठहराया जाए, इंसान को इंसान से लड़ाया जाए, तो वो धर्म नहीं। सच्चा धर्म तो हमेशा जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। प्रेम सिखाता है, डर नहीं सिखाता। सोच देता है, अंधविश्वास नहीं। हर धर्म का सार एक ही है, मानवता। यदि आपका धर्म किसी को दुख ना दे, किसी के अधिकार न छीने, तो समझिए कि आप सही धर्म पर चल रहे हैं। धर्म भी दवा के समान है। जैसे दवा सही समय पर सही डॉक्टर को दिखा करके ली जाए तो फायदा करती है, लेकिन अगर दवा सही समय से सही डॉक्टर से ना ली जाए तो वह फायदे के बजाय नुकसान भी कर सकती है। ठीक उसी प्रकार से धर्म भी है। धर्म की व्याख्या कौन कर रहा है? यदि वह विद्वान है तब तो धर्म सुरक्षित है, लेकिन यदि वह सड़क छाप है, यदि वह धर्म को जानता नहीं है, फिर भी उसकी व्याख्या कर रहा है, इंटरप्रिटेशन कर रहा है उसका, तो ऐसे में धर्म के लिए वो खतरा बन सकता है। जैसे धार्मिक रूढ़िवादिता कैंसर की तरह धर्म को खा जाती है, खत्म कर देती है। आप थोड़ी सी कल्पना करिए, यदि आज सती प्रथा लागू कर दी जाए तो कितने लोग ऐसे हैं कि जो हिंदू बने रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो समय, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार हमें बदलना होता है। रूढ़ियों पर नहीं चलना चाहिए, हमें रूढ़ियों को पकड़ करके बैठे नहीं रहना चाहिए। सनातन धर्म बहुत ही वैज्ञानिक धर्म है, बहुत ही साइंटिफिक धर्म है, या ये कह लीजिए कि ये एक अपने आप में विज्ञान ही है, लेकिन इसकी व्याख्या एक वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति ही कर सकता है। जैसे आइंस्टीन ने एनर्जी मास इक्वेशन से ये साबित कर दिया कि फिजिकल चीज जिसका अस्तित्व है वो सब अणु और परमाणुओं से बनी है, और अणु और परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। और पुनः जब हम नाभिक के अंदर प्रवेश करते हैं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्वार्क से मिलकर के बने हुए हैं, और क्वार्क अपने गति के कारण द्रव्यमान रखता है। और उस यूनिवर्स में सिंगुलरिटी एक ऐसा पॉइंट है जिस पर समय एक आयाम के रूप में होता है, अर्थात वहां से आदि और अनंत तक की यात्रा की जा सकती है। हिंदू धर्म में वह सिंगुलरिटी का पॉइंट शिव जी को माना गया है। वह आदि और अंत दोनों हैं। वह कालों के काल महाकाल हैं, अर्थात उनके लिए समय का कोई मतलब नहीं है। महाकाल जिनका ना आदि है ना अंत है, अनादि शिव सिंगुलरिटी का वह पॉइंट है जो समय से परे हैं, अर्थात वहां समय एक बिंदु पर आरंभ और अंत दोनों है। वहां पर समय और स्थान की परिभाषा लागू नहीं होती। ये मॉडर्न साइंस का मानना है कि यूनिवर्स के सभी प्लेनेट, सब प्लेनेट, स्टार्स की गतियों के पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल एनर्जी है। इस ग्रेविटेशनल एनर्जी को ही हिंदू धर्म में भगवान विष्णु कहा गया है, जो कि समस्त सृष्टि को चला रहे हैं। प्लेनेट, सब प्लेनेट, स्टार आदि
की गति के कारण ही दिन रात, ठंडी गर्मी, बरसात और नदियों में पानी, धरती पर अनाज है। ग्रेविटेशनल एनर्जी के कारण ही ये सब कुछ संभव है। और हमारे हिंदू धर्म में उन्हीं को विष्णु कहा जाता है, जो कि पूरे सृष्टि को चला रहे हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में ये भी बताया गया है कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, और जब मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो बहुत भयंकर विस्फोट होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा और ऊर्जा और प्रकाश निकलता है। और ऐसे महाविस्फोट जैसे परमाणु बम नाभिक विखंडन पर आधारित है, हाइड्रोजन बम नाभिक संलयन पर आधारित है, सूर्य की असीमित ऊर्जा भी नाभिक संलयन के कारण ही उत्पन्न होती है, और परमाणु बम विस्फोट के समय जो असीमित ऊर्जा निकलती है वो भी नाभिकीय विखंडन के कारण प्राप्त होती है। हमारे धर्म में न्यूक्लियर एनर्जी को भगवान शिव माना गया है, अर्थात वो संहारक हैं। जब सृष्टि का संहार करना होगा तो एक ऐसा महाविस्फोट होगा और समूल नष्ट हो जाएगा। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात केवल ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत में जो कुछ भी है वो सब केवल और केवल अनुभूति है, वह उसका एग्जिस्टेंस नहीं है कुछ। जैसे अगर हम ये कहें कि ये क्या है तो आप लोग इसको कहेंगे कि ये कोट है, लेकिन अगर थोड़ा सा विस्तार में जाएं तो ये आपका ज्ञान कह रहा है कि ये कोट है, लेकिन ये बना किससे है? ये धागों से बना है। अगर हम चले जाएं अंदर इसके तो हम कहेंगे नहीं ये कोट नहीं, ये धागा है। यानी एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को काट दिया। तो अगर हम धागा कह रहे हैं तो हम गलत नहीं हैं, क्योंकि ये धागे की ही एक संरचना है। और इसी तरह से अगर हम पूछ लें कि धागा किससे बना है तो वह किसी न किसी, चाहे रासायनिक हम पूछ लें कि धागा है कि और कुछ है, तो यह भी हो सकता है कि वह रेशम का धागा रेशम के कीड़े से बना हो। तो असली में वो क्या है? वो रेशम का कीड़ा है। लेकिन अगर हम उसमें और प्रश्न करें कि वो क्या है, तो वो इस तरह से हम प्रश्न करते चले जाएंगे तो हमको ये पता चलेगा कि ये जो हमको दिख रहा है ये सत्य नहीं है, ये मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है। और ब्रह्म क्या है? शास्त्रों में जिसे ब्रह्म कहा गया है, मॉडर्न साइंस में वो और कुछ नहीं, एनर्जी है। ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करना, तो आप जानते हैं कि पूरे सृष्टि के सृजन में ऊर्जा का ही हाथ है। बिग बैंग थियरी में ये बताया गया है कि ऊर्जा का घनत्व जब असीमित हो गया था एक बिंदु पर, तो एक महाभयंकर विस्फोट हुआ। बिग बैंग विस्फोट के बाद ये सभी ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं बने।